नमस्कार साथियों। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 11 से 14 तक हल किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 15 से हल करेंगे। तो उसमें प्रश्न नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 15 को लिख लिया है। तो इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है। जो हमें एक समीकरण दिया हुआ है ये वाला, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ए स्क्वायर पता होना चाहिए। अब हम ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हल में लिखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यदि मैं ए का गुणा ए में कर दूं तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान हमें ये दिया है, तो मैं ए का मान रखूंगा यहाँ पर, गुणा फिर ए का मान रखूंगा। यहाँ से मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मान रखता हूँ मैं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर ए इंटू ए आव्यूह का मान रख लिया है, जिससे हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हम इस आव्यूह का इस आव्यूह में गुणा करेंगे। इस पंक्ति का गुणा जब इस स्तंभ में करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें 4 + 0 + 1। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा हमारा 0 + 0 - 1। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करूँगा तो ये आएगा मेरा 2 + 0 + 0। इसी प्रकार इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में करूँगा तो ये आएगा मेरा 4 + 2 + 3। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा मैं इस स्तंभ में करूँगा तो ये आएगा मेरा 0 + 1 - 3। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करूँगा तो ये आएगा मेरा 2 + 3 + 0। इसी पर इसका गुणा इसमें करूँगा तो ये आएगा मेरा 2 - 2 + 0। इसी प्रकार इसका गुणा जब मैं इसमें करूँगा तो ये आएगा 0 - 1 + 0। इसी प्रकार इसका गुणा जब मैं इसमें करूँगा तो ये आएगा मेरा 1 - 3 + 0। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ए स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा आपका 5, ये आएगा -1, ये आएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका -2। ये 3/3 का हमें अभी प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया है। अब हम इस समीकरण को लिखेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिखते हैं। तो लिखते हैं ए स्क्वायर -5a + 6i। तो हमने ये ए स्क्वायर का मान निकाला, ये लिखेंगे हम। तो हमने ए स्क्वायर का मान लिख दिया। -5 इंटू हम ए आव्यूह का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसी प्रकार हम +6 इंटू आई, यहाँ पे आई एक तत्समक आव्यूह है और हमने आपको तत्समक आव्यूह के बारे में पहले ही बता दिया है। तो तत्समक आव्यूह को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ होगा आपका 1 0 0 0 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर -5a + 6i इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको अब ऐसा ही लिखेंगे। इसका गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे और इसका गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। तो हमने यहाँ 5 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ कर दिया और 6 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ कर दिया। तो हमें ये और ये प्राप्त हुआ। अब हम इस आव्यूह में से इस आव्यूह को उठाएंगे और इस आव्यूह को जोड़ेंगे, क्योंकि ये 3/3 कोटि का आव्यूह है। इसी प्रकार ये भी 3/3 कोटि का आव्यूह है और ये भी 3/3 कोटि का आव्यूह है। तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 में से 10 घटाऊंगा और यहाँ पर 6 को जोड़ दूंगा। इसी प्रकार -1 में से इस 0 को घटाऊंगा, इस 0 को जोड़ दूंगा। ये माइनस आएगा। इसी 2 में से 5 को घटाऊंगा +0। इसी प्रकार 9 में से 10 को घटाऊंगा +0। इसी प्रकार इसको करूंगा तो -2 -5 +6 और ये आएगा 5 - 15 +
0। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा 0 -5 प्लस 0। जब इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 0। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा -2 -0 प्लस 6। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1। इसी प्रकार जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा -1। इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा -3। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा -1 और इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा -1। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा -10। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा -5 और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 4 और इसी प्रकार इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 4। ये 3/3 का अवयव है। यही हमारा a² - 5a + 6a का मान है। इस प्रकार आपका उदाहरण नंबर 15 खत्म। ये आपका आंसर है। अब इसमें प्रश्न नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको हम लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 16 लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें AQ - 6a² + 7a + 2i बराबर हमें O यहाँ पर एक शून्य अवयव है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे AQ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम AQ का मान निकालेंगे। तो AQ को मैं लिख सकता हूँ, AQ को लिख सकता हूँ मैं AQ बराबर A² × A। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A² का मान निकालूंगा। तो A का गुणा जब मैं A से कर दूंगा तो यहाँ हमें A² प्राप्त हो जाएगा। A का मान हमें इस अवयव में दिया है तो A का मान रखूंगा यहाँ, गुणा A का मान रखूंगा। यहाँ से हमें A² की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मान रखता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ A × A का मान रख ली हैं। अब मैं इस अवयव का गुणा इस अवयव में करूँगा तो यहाँ से A² का मान आएगा। तो इस प्रकार हमने इस पंक्ति को गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया। इसी प्रकार इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया। इसी प्रकार इस तीसरी पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ से किया तो हमें ये मान प्राप्त हुआ। इस पंक्ति का गुणा हमने इस स्तंभ के साथ किया तो ये मान प्राप्त हुआ। इस पंक्ति को गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से A² की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो A² बराबर, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। इसको सॉल्व करेंगे 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 13। तो ये 3/3 का हमें एक अवयव प्राप्त हो गया। यहाँ से हमें A² का मान प्राप्त हो गया। अब हम AQ का मान ज्ञात करेंगे। तो AQ बराबर A² × A। तो मैं A² का मान रखूंगा जो मैंने निकाला है ये, इंटू A अवयव का मान रख दूंगा तो वहां से हमें AQ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं A² का मान रखता हूं यहाँ, इंटू A का मान रखूंगा। तो इस प्रकार मैंने A² का मान ये रख दिया, या ऊपर से आप देख सकते हैं A² का मान मैंने ये रख दिया और A का मान ये रख दिया। तो यहाँ से मुझे AQ प्राप्त होगा। मैं इस अवयव का गुणा इस अवयव में करूंगा। तो इस प्रकार हमने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये मान प्राप्त हुआ, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये मान प्राप्त हुआ, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये मान प्राप्त हुआ, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये मान प्राप्त हुआ, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस तीसरी पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ से किया तो ये मान प्राप्त हुआ, तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से किया तो ये मान प्राप्त हुआ, तीसरी पंक्ति का गुणा
तीसरे स्तंभ से किया तो हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए क्यू का मान निकालेंगे तो ए क्यू बराबर, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ से आएगा मेरा 21, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 34। इसी प्रकार जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा मेरा 12, इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा 8, इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा 23, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 34। इसी प्रकार मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0 और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 55। तो यहाँ से हमने ए क्यू का मान निकाल लिया। अब हम इस समीकरण को सिद्ध करेंगे, तो हम इस समीकरण को लिखते हैं नीचे, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर ओ मैट्रिक्स। तो हम इनके मान रखेंगे सभी के। तो यहाँ हमने LHS में ए क्यू का मान रख दिया, a² का मान रख दिया, 7 इंटू ए का मान रख दिया, प्लस 2 इंटू आई, यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम इसको ओ के बराबर सिद्ध करेंगे। यहाँ ओ ये एक शून्य आव्यूह है, तो इसका हम सॉल्व करेंगे इसको। ये लिखेंगे 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। हम जानते हैं आव्यूह से बाहर कोई अदिश होता है तो अदिश का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, 7 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, प्लस इस 2 का गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। तो इस प्रकार हमने 6 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, 7 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, 2 का गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे और इस आव्यूह को जोड़ेंगे और इस आव्यूह को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ से करेंगे तो 21, ये माइनस 30, ये प्लस 7 और ये 2। इसी प्रकार इसको इसमें से घटाएंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा 0, माइनस 0, प्लस 0, प्लस 0। इसी प्रकार इसको करेंगे 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। और हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2 बराबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मान प्राप्त होगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0। तो इस 0 को लिख सकते हैं हम O। ये हमने RHS के बराबर सिद्ध, हम LHS लेके चले थे, हमने RHS सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 समाप्त होता है। तो इसमें प्रश्न नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखते हैं, 17 को लिख लिया है। यहाँ पर हमें A बराबर एक आव्यूह दी है और I बराबर एक आव्यूह दी है और A² बराबर 1k माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A² ज्ञात करेंगे। A² के लिए हम A आव्यूह का गुणा A आव्यूह में करेंगे तो यहाँ से हमें A² प्राप्त हो जाएगा। तो हम A आव्यूह का मान लिखेंगे इंटू A आव्यूह का मान लिखेंगे। तो हमने यहाँ A आव्यूह इंटू A आव्यूह का मान लिख लिया है। अब हम इसका गुणा करेंगे।
तो हमने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, और इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1, ये आएगा हमारा -2, ये आएगा हमारा 4, ये आएगा हमारा -4। तो अब हम इस समीकरण को लिखेंगे, इस वाले समीकरण को, ए स्क्वायर बराबर ए के -2i। तो हम यहाँ ए स्क्वायर, ए आव्यूह और आई आव्यूह का मान रखेंगे। यहाँ हमने ए स्क्वायर का मान लिख लिया है, ए का मान लिख लिया है और आई का मान लिख लिया है। अब हम के का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे और 2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। तो हमने के का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, और 2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3k -2 और -2k -0, इसी प्रकार 4k -0 और -2k -2 बराबर इस आव्यूह को लिखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2/2 क्रम का आव्यूह है, ये भी 2/2 क्रम का आव्यूह है। इन आव्यूह के संगत अवयव बराबर होंगे। तो हमने इस समीकरण को और इस समीकरण को बराबर कर लिया है तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो यहाँ से हम के का मान निकालेंगे तो 3k बराबर ये हो जाएगा 3, तो के का मान यहाँ से प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार ये कट जाएगा एक बार तो के का मान यहाँ से प्राप्त होगा 1, ये भी एक बार कट जाएगा तो के का मान 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2k बराबर -4 + 2, यहाँ से 2k का मान प्राप्त हो जाएगा -2, -2 से -2 एक बार कट जाएगा तो k का मान यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ पर k का मान हमारा 1 आया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ, यही आपका आंसर है। तो इसमें प्रश्न नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 को हमने लिख लिया है। इसमें a बराबर एक आव्यूह दी है और i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तो सबसे पहले हम एक 2/2 का तत्समक आव्यूह बना लेते हैं। यहाँ पर 1 0 0 1, और हमें सिद्ध करना है i + a × i - a × ये आव्यूह। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS में i + a, तो यहाँ हम i का मान रखेंगे प्लस ए आव्यूह का मान रखेंगे, ये -tan α/2 tan α/2 0। अब हम इस आव्यूह को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -tan α/2, ये हो जाएगा tan α/2 और ये हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार हम RHS लेंगे। RHS में i - a × ये आव्यूह दी है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो हम इसमें i आव्यूह का मान रखते हैं, यह 1 0 0 1, माइनस ए आव्यूह का मान रखेंगे, ए आव्यूह का मान है 0 -tan α/2 tan α/2 0 इंटू इस आव्यूह को रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब हम इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे तो घटाते हैं। जब इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 + tan α/2
ये हो जाएगा -10 अल्फ़ा/2 और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू हम इस आव्यूह को लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब हम इस आव्यूह को गुणा इस आव्यूह में करेंगे, तो हमने इस पंक्ति को गुणा इस स्तंभ में किया तो ये प्राप्त हुआ, इस पंक्ति को गुणा इस स्तंभ में किया तो ये प्राप्त हुआ, इस पंक्ति को गुणा इस स्तंभ में किया तो ये प्राप्त हुआ, इस पंक्ति को गुणा इस स्तंभ में किया तो ये प्राप्त हुआ। अब हम इसको इस tan को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा/2 इंटू कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार इस tan को भी लिख सकते हैं, इस tan को भी लिख सकते हैं और इस tan को भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं, तो इस प्रकार हमने इस tan को लिख दिया साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2। इस प्रकार इस tan को भी लिख दिया, इस tan को भी लिख दिया और इस tan को भी लिख दिया। अब हम इस सभी का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, इस कॉस अल्फ़ा का भी एलसीएम लेंगे। तो इस प्रकार हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आया और इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आया। अब यहाँ देखिए, ये कॉस अल्फ़ा/2 प्लस साइन अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा, तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 का फार्मूला है बट्टे कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा/2, ये है साइन अल्फ़ा/2 माइनस अल्फ़ा बट्टे कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो ये है साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 का फार्मूला अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार कॉस अल्फ़ा/2 प्लस साइन अल्फ़ा/2, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 का फार्मूला अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा आ जाएगा तो अल्फ़ा/2 बचेगा, तो कॉस अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा आ जाएगा तो ये साइन, ये बचेगा 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा आ जाएगा तो माइनस अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा घटाएंगे तो साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा आ जाएगा तो कॉस अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। तो इस प्रकार कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट गया और इस कॉस अल्फ़ा से ये कॉस अल्फ़ा कट गया, तो ये आ गया 1 साइन माइनस के अल्फ़ा/2, तो ये होता है माइनस साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। इसी प्रकार साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2, ये हो जाएगा 1। तो हम आगे चलते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा/2। इसी प्रकार साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा/2 और ये हो जाएगा 1। ये हमारा RHS। तो देखिए हमारा RHS ये है, LHS आपको बगल में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, RHS बराबर LHS
प्रूव कर दिया, यही हमारा आंसर है।